आज हम क्लास 8 के संस्कृत के प्रथम पाठ को लर्न करेंगे। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति पेयः। सरलार्थ, गुण गुणियों में ही गुण रहते हैं। गुणा मीन गुण, गुणगेषु गुणियों में, गुणा भवन्ति गुण रहते हैं। गुण गुणियों में ही गुण रहते हैं। ते वे निर्गुणम गुणहीन को प्राप्य प्राप्त होकर भवन्ति हो जाते हैं दोषा दोष। वे गुणहीन को पाकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल प्रभवन्ति उत्पन्न करती हैं नद्यः नदियाँ। नदियाँ स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती हैं। समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर भवन्त्यः अपेयः पीने योग्य नहीं रहती। समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। कंप्लीट सलाह देखो दोबारा। गुण गुणियों में ही गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा वे गुणहीन को पाकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः नदियाँ स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यः पेयः समुद्र में मिलकर वे पीने योग्य नहीं रहती। भावार्थ, भाव यह है कि दोष और गुण संगति से ही पैदा होते हैं, अतः हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन। तृणम न खादनपि जीवमान तद्भाग्यदेयं परमं पशूनाम। सरलार्थ, साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य संगीत कला विहीन, कला से विहीन मीन रहित। साहित्य और संगीत आदि कलाओं से रहित साक्षात पशु पूछ विषाणहीन है। मनुष्य पूछ और सींगों से रहित साक्षात पशु है। तृणम न खादनपि, तृणम मीन घास, न मीन नहीं, खादनपि खाते हुए, जीव माने जीवित रहता है। जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद्भाग्यदेयं परमं पशूनाम वह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तद्भाग्यदेयं वह, भाग्यदेयं भाग्य, सौभाग्य, परमं बड़ा, पशूनाम पशुओं का, वह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। साहित्य संगीत आदि कलाओं से रहित मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु है। जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद्भाग्यदेयं परमं पशूनाम वह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। भावार्थ, भाव यह है कि हमें मानव जीवन को सार्थक एवं सफल बनाने के लिए हमें साहित्य और संगीत आदि कलाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थप्रियस्य धर्मः विद्याफलं वैष्णेन कृपणस्य सौख्यं राज्यं परमत्सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य मीन होता है लोभी का,
नश्यति मीन नष्ट हो जाता है, यशः मीन यश, लोभी का यश, पिशुनस्य चुगलखोर, मैत्री मित्रता, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य नष्ट हुई क्रिया वाला का, कुलम अर्थ प्रियस्य धर्म है, धन को पाने में लगे हुए का धर्म, विद्या फलम वैसनिन, विद्या फलम विद्या का फल, वैसनिन बुरी लत वाले का, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कृपणस्य सुख्यम, कृपणस्य कंजूस का, सूक्ष्म सुख, कंजूस का सुख, राज्यम परमत्सजीवस्य, परमत्सजीवस्य आलसी मंत्री वाले, नराधिपस्य राजा का, राज्य मीन राज्य, आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लोभी का लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी का यश, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य नष्ट हुई क्रिया वाले का कुल, नष्ट हुई क्रिया वाले का कुल या वंश, धन को पाने में, अर्थ पर्यस्य धर्म है, धन को पाने में लगे हुए का धर्म, विद्या फलम व्यसनिन, विद्या का फल, व्यसन बुरी लत वाले का विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, राज्यम परमत्सजीवस्य नराधिपस्य, राज्यम राज्य, परमत्सजीवस्य आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भावार्थ, भाव यह है कि हमें लोभ, चुगलखोरी, कंजूसी आदि बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। विद्या का फल चाहने वालों को बुरी आदतों में नहीं पड़ना चाहिए, राजा को आलसी मंत्री नहीं रखना चाहिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसर्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर शक्तरसम सृजयन्ते। पीत्वा मीन पीकर, रसम मीन रस को, कटुकम मीन कड़वे, मधुरम मधु, समानम समान रूप से, माधुर्यमेव शहद ही, जनयेत मधुमक्षिकासौ पैदा करती है, मधुमक्षिकासौ मधुमक्खी, मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर शहद ही बनाती है। संतस तथा मीन वैसे ही, संत मीन सज्जन, वैसे ही सज्जन पुरुष, सम सज्जन दुर्जनानाम, सज्जनों के और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से, श्रुत्वा मीन सुनकर, वचः वचनों को, मधुर सुक्त रसम सृजयन्ति हमेशा मधुर वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर शहद ही बनाती है, वैसे ही सज्जन पुरुष दुष्टों और सज्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर हमेशा मधुर वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। भावार्थ, भाव यह है कि हमें हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम, तस्यां तव रोचमानायां सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां स्त्री के, रोचमानायां अच्छा लगने पर या प्रसन्न रहने से, सर्वम सारा, तद रोचते कुलम सारा कुल प्रसन्न रहता है। स्त्री के प्रसन्न रहने से सारा कुल प्रसन्न रहता है। तस्याम तव रोचमानाम, उसके प्रसन्न न रहने से सर्वमेव न रोचते, कुछ भी प्रसन्न नहीं रहता। स्त्री के प्रसन्न रहने से सारा कुल प्रसन्न रहता है, उसके प्रसन्न न रहने पर सब कुछ प्रसन्न नहीं रहता। भावार्थ, भाव यह कि परिवार में स्त्री का बहुत महत्व होता है,
यदि वह खुश रहती है तो सारे परिवार में खुशी छाई रहती है। यदि वह खुश नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए स्त्री को हमेशा खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। महतां प्रकृति सह वर्धितानां पररपि न जाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा। महतां महान, प्रकृति स्वभाव, वर्धितानां बढ़ाए जाने पर भी, प्रशंसा किए जाने पर, पररपि दूसरों के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भी महान लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। न जहाती नहीं छोड़ता, निजम भावम अपने भाव को, संख्यासु संख्याओं में, लाकृत यथा नौकाकार जैसे संख्याओं में भी नौकाकार अपने भाव को नहीं छोड़ता। दूसरों के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भी महान लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। जैसे संख्याओं में नौकाकार भी अपने भाव को नहीं छोड़ता। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।